दोस्तों LIC में इतने सारे प्लान हैं, लेकिन क्या आपको पता है LIC का कोई ऐसा प्लान जिसमें मात्र 2.5 लाख रुपए सालाना जमा करने पर हर साल 8.5 लाख रुपए की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी और वो भी 50 साल के बाद स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस कवर भी होगा। क्या आप जानते हैं कि ऐसा कौन सा प्लान है LIC में? अगर आपको पता है तो मुझे कमेंट में यस लिखिएगा और अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट में नो लिखिएगा। दोस्तों वैसे तो आप सब जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सिर्फ इंश्योरेंस एडवाइजर के लिए है, जहां पर हम इंश्योरेंस एडवाइजर को सिखाते हैं कि किस तरीके से वो कस्टमर से बात कर सकता है, किस तरीके से वो प्रोडक्ट पिच कर सकता है कस्टमर को, कैसे वो ऑनलाइन कस्टमर ढूंढ सकता है और कैसे वो MDRT कर सकता है। अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और साइड में जो घंटी का बटन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कीजिएगा। और जो दर्शक हमारी वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा अपनी टीम के साथ में। आज बात कर रहे हैं एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें मात्र 2,54,000 रुपए साल का जमा करने पर रेगुलर इनकम मिलेगी 8.5 लाख रुपए हर साल। और ये कब से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी? 50 साल से। कौन सा ऐसा प्लान है आपको नहीं पता है? कस्टमर ने ऐसा ही सवाल पूछा एक इंश्योरेंस एडवाइजर से और वो इंश्योरेंस एडवाइजर उसका जवाब नहीं दे पाया और वो डील खराब हो गई। जहां से 2.5 लाख का प्रीमियम आ सकता था वहां से कोई भी प्रीमियम नहीं आया और ये डील चली गई किसी दूसरे एडवाइजर के पास, क्योंकि वो दूसरा एडवाइजर था वो कस्टमर के सवाल का जवाब दे पाया। हुआ ऐसा कि एक कस्टमर था जिसको 6 महीने पहले किसी इंश्योरेंस एडवाइजर ने कॉल किया था और उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने उस कस्टमर को बोला था कि भाई सिर्फ आपको साल के 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं, साल के 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं आपको और उसके बाद आपको 50 साल की एज से हर साल 8.5 लाख रुपए की रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। जब उस समय पर कस्टमर के पास पैसा नहीं था तो उसने उस एडवाइजर को मना कर दिया। जब कस्टमर के पास पैसा आया तो उसने सोचा कि चलो ठीक है, किसी दूसरे एडवाइजर को बुला के वो प्लान लेते हैं जो प्लान उस एडवाइजर ने बताया था। अब उस कस्टमर ने किसी एडवाइजर को बुलाया और उस एडवाइजर को बुलाकर उस एडवाइजर को बोला कि भाई मुझे LIC का वो प्लान चाहिए जिसमें मुझे साल के सिर्फ 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं और मुझे 8.5 लाख रुपए रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। अब वो इंश्योरेंस एडवाइजर बैठ गया अपना लैपटॉप लेकर। लैपटॉप में उसने सारे प्लान ढूंढ लिए लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं मिला जिसमें 2.5 लाख जमा करके 8.5 लाख रुपए की रेगुलर इनकम मिलती रहे। अब उसने मोबाइल पर ऐप डाउनलोड की, ऐप डाउनलोड करके सारी ऐप में कैलकुलेशन करके देख ली लेकिन ऐसा कोई प्लान नहीं मिला। अब कस्टमर उससे पूछा बताओ भाई मुझे प्लान लेना है, तो उसने बोला सर मेरे पास ऐसा कोई प्लान नहीं है। वो उस कस्टमर के पास से उठ के चला आता है। दूसरा एडवाइजर उस कस्टमर को फोन करता है और वही चीज वो कस्टमर उस एडवाइजर से पूछता है कि भाई मुझे प्लान तो लेना है लेकिन मुझे वो प्लान लेना है जिसमें सिर्फ 2.5 लाख रुपए जमा करने हैं और 8.5 लाख रुपए की मुझे रेगुलर इनकम मिले। तो वो एडवाइजर ने कहा ठीक है सर मैं आपको ऐसा प्लान दूंगा, तो आप मुझे बता दीजिए कब मैं आपसे आके मिल सकता हूं। तो उस कस्टमर ने उस एडवाइजर को अपॉइंटमेंट दे दी और वो एडवाइजर पहुंच गया उस कस्टमर के पास। अब एडवाइजर ने अपना पूरा दिमाग घुमाया, यार ऐसा कौन सा प्लान हो सकता है जिसमें 2.5 लाख रुपए जमा करूं और लगभग 8.5 लाख रुपए की इनकम आनी स्टार्ट हो जाए कस्टमर को। अब कस्टमर भी होशियार था और एडवाइजर भी बड़ा होशियार था। तो एडवाइजर ने दिमाग घुमाया और उसने देखा कि यार इतना अगर पैसा जमा करके ना तो जीवन उमंग में मिल सकता है और ना ही जीवन उत्सव में मिल सकता है और ऐसा कोई प्लान है नहीं, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसा तरीका अपनाना पड़ेगा जो इसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर दे। तो एडवाइजर ने कहा कि सर हाँ बिल्कुल हो जाएगा, ऐसा प्लान हमारे पास है। कस्टमर की एज कितनी थी? 30 साल। 30 साल का व्यक्ति था वो, उसने 20 साल के लिए प्लान लेना है, 20 इयर्स के लिए प्लान लेना है। तो उसने कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके उसको बताया कि सर आपकी एज के अकॉर्डिंग आपका प्रीमियम बैठ रहा है 2,54,000। अब आप सोच रहे होंगे कौन सा प्लान? ना तो जीवन उत्सव है ना ही जीवन उमंग है, ये है नया प्लान। और नया प्लान कौन सा है वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगा। पहले समझिए प्लान को, उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा प्लान है। तो एज 30 साल है, 30 साल की एज पर कस्टमर का प्रीमियम कैलकुलेट करके आता है 2,54,000 पहले साल और दूसरे साल 2,48,000 का प्रीमियम आता है। 20 साल की टर्म है, यानी कि कस्टमर को 20 साल तक प्रीमियम पे करना है। क्योंकि कस्टमर की एज आज 30 साल है और 20 साल के बाद उसकी एज हो जाएगी 50 साल, तो 50 साल तक उसको प्रीमियम पे करना है। उसके बाद 50 साल के बाद उसको कोई पैसा पे नहीं करना है, राइट। और यहां पर
50 साल से कस्टमर को इनकम आनी स्टार्ट हो जाती है 8.5 लाख। मैं समझाता हूं आपको। 30 साल कस्टमर की एज है, 20 साल का टर्म लेता है, तो कितना हो गया 50 साल। तो 50 साल तक कस्टमर ने पैसा पे किया। 50 साल पैसा पे करने के बाद आगे कोई पैसा पे नहीं करना है। 51 साल से कस्टमर को इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी 8.5 लाख रुपए। ये आप देख रहे हैं 8.5 लाख। 8.5 लाख रुपए रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाएगी कस्टमर को। ठीक है जी। अब इसमें कैसे ये इनकम मिल रही है, ये कौन सा प्लान है दोस्तों? ये प्लान है न्यू एंडोमेंट प्लान, टेबल नंबर 914। बहुत ध्यान से सुनिएगा, टेबल नंबर 914, जिसमें हमने 20 इयर्स की टर्म दी, राइट। टेबल नंबर 914 आप अपने मोबाइल में कैलकुलेट कीजिए, जिसमें 20 साल की टर्म है, कस्टमर की एज 30 साल पर कैलकुलेट कीजिए। सम एश्योर्ड कितना रखा हमने? 50 लाख। सम एश्योर्ड रखा है 50 लाख, 50 लाख का सम एश्योर्ड रखा है। ठीक है, 50 लाख का सम एश्योर्ड है, तो प्रीमियम आता है कैलकुलेट करके 2,54,000, जिसमें अब आप कहेंगे कि सर न्यू एंडोमेंट प्लान में तो हर साल 8,50,000 की इनकम मिलती नहीं है सर, आप कहां से उसको 8,50,000 की इनकम दे रहे हैं? मिलती है, लेकिन आपको नहीं पता है, उस ऑप्शन के बारे में आपको नहीं पता है। जो ऑप्शन कहीं ना कहीं आप कस्टमर को बताएंगे तो आपकी डील भी क्लोज हो सकती है। ये ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? सेटलमेंट ऑप्शन। क्या आपको पता है सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में? क्या आपको आपके मैनेजर ने सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में समझाया है? अगर समझाया तो यस लिखिएगा, और अगर नहीं समझाया तो कमेंट में नो लिखिएगा। दोस्तों, सेटलमेंट ऑप्शन एक ऐसा हथियार है, जो हथियार उस इंश्योरेंस एडवाइजर ने इस कस्टमर के ऊपर चला दिया। और ये क्या था? ये था सेटलमेंट ऑप्शन। इसने कहा सर पॉलिसी हो जाएगी आपकी और आपको 8.5 लाख का इनकम भी मिलेगा। ये सेटलमेंट ऑप्शन दिया इसने 15 साल के लिए, यानी कि 50 साल तक कस्टमर को प्रीमियम पे करना है, और 50 साल के बाद लग जाता है इसका सेटलमेंट ऑप्शन अगले 15 साल के लिए। तो 50 साल से लेके 64 ईयर तक कस्टमर को रेगुलर 8.5 लाख रुपए की इनकम मिलती रहेगी, राइट। ऐसा रिटर्न किसी भी प्लान में नहीं है। ये जो सेटलमेंट ऑप्शन है ये बहुत सारे प्लान में अवेलेबल है, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर को इसके बारे में नहीं पता है। अब यहां पर इसको समझते हैं। मान के चलते हैं कस्टमर यहां से स्टार्ट करता है, आज वो पॉलिसी लेता है, ठीक है जी। उसने 20 साल के लिए पॉलिसी ली, तो 20 साल तक उसको रेगुलर प्रीमियम पे करना है। 20 साल तक उसने रेगुलर प्रीमियम पे किया। उसके बाद यहां पर 20 साल पर मैच्योरिटी उसकी आ जाती है। कस्टमर बोलता है कि भाई मुझे मैच्योरिटी नहीं चाहिए, मुझे इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, मुझे लेना है सेटलमेंट ऑप्शन। तो कस्टमर 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन चुनता है, तो उसको मैच्योरिटी पर जहां पर इकट्ठा पैसा मिलना था, तो उसको इकट्ठा पैसा नहीं मिलता, उसको अगले 15 किस्तों में उसको हर साल पैसा मिलता है। और ये किस्त कितनी बैठती है उसकी? 8,50,000 रुपए हर साल। कब से मिलेगा इसको? 50 साल से लेके 64 साल तक, ठीक है। 50 साल से लेके 64 साल तक उसको मिलेगा, जिसमें उसका इंश्योरेंस कवर कितना है? 50 लाख का उसका इंश्योरेंस कवर है। और कस्टमर ने ऑप्ट किया है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, यानी कि पॉलिसी लेते समय कस्टमर ने एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर पॉलिसी के साथ में लिया है। अब आप में से बहुत सारे एडवाइजर ऐसे होंगे जिसको एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर के बारे में नहीं पता है। तो अगर आपको नहीं पता है और आप चाहते हैं एक्सीडेंटल डेथ एडीडीबी राइडर के बारे में, तो मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीडियो में आपको इस राइडर के बारे में जरूर बताऊं। अब दोस्तों सवाल आता है कि भाई ये सेटलमेंट ऑप्शन तो मिल जाता है, अब मान के चलते हैं कस्टमर की डेथ 40 की एज पर हो जाती है, क्योंकि अभी एज 30 साल है और पॉलिसी लेने के 10 साल के बाद कस्टमर की डेथ हो जाती है 40 साल पर। तो उस केस में नॉर्मल डेथ पर कितना मिलेगा और एक्सीडेंटल डेथ पर कितना मिलेगा? दोस्तों कस्टमर का सम एश्योर्ड कितना है? 50 लाख। अगर नॉर्मल डेथ होती है कस्टमर की 10 साल के बाद, तो 50 लाख मिलेगा, प्लस उसके ऊपर जितना उसका बोनस बैठा है वो बोनस मिलेगा। तो टोटल मिला के लगभग 71,45,000 उसको नॉर्मल डेथ पर मिलेगा नॉमिनी को। दूसरा, अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है, क्योंकि सम एश्योर्ड 50 लाख है और एक्सीडेंटल सम एश्योर्ड भी दिया हुआ है, तो यानी कि एक्सीडेंटल केस में डबल मिलेगा, यानी कि 50 लाख की बजाय 1 करोड़ मिलेगा प्लस बोनस। तो टोटल मिला के 1,21,00,000 रुपए उसके नॉमिनी को एक्सीडेंटल डेथ में मिलेगा। तो कैसी लगी आपको ये पॉलिसी? तो कस्टमर की जरूरत को समझो,
कस्टमर अगर लमसम पैसा चाहता है, इकट्ठा पैसा चाहता है, तो उसको मैच्योरिटी पे पूरा इकट्ठा पैसा दे दीजिए। लेकिन अगर कस्टमर चाहता है कि उसको इकट्ठा पैसा नहीं चाहिए, उसको सालाना पैसा चाहिए, तो आप कस्टमर को सेटलमेंट ऑप्शन भी दे सकते हैं। सेटलमेंट ऑप्शन होता है कि इकट्ठा मैच्योरिटी अमाउंट ना लेके कस्टमर चुनता है कि मुझे पैसा 5 साल की किस्तों में चाहिए, 10 साल की किस्तों में चाहिए या फिर 15 साल की किस्तों में चाहिए। तो यहां पर कस्टमर ने चुना 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन, यानी कि कस्टमर को अगले 15 साल तक रेगुलर उसकी मैच्योरिटी मिलती जाएगी। अगर कस्टमर चाहता तो 5 साल का सेटलमेंट ऑप्शन भी चुन सकता था। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये सेटलमेंट ऑप्शन वाला प्लान? अगर अच्छा लगा तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। मैं चाहता हूं कि आप सभी इंश्योरेंस एडवाइजर हर साल एमडीआरटी करें, सीओटी करें, टीओटी करें और अपने सपने जरूर पूरे करें। और सबसे बड़ी दिक्कत इंश्योरेंस एडवाइजर के सामने आती है कि इंश्योरेंस एडवाइजर अपने टारगेट पूरे करने के लिए कस्टमर नहीं ढूंढ पाता है। फील्ड में जाता है, लोगों से मिलता है, लेकिन कस्टमर नहीं मिल पाते हैं। तो इसके लिए गुड न्यूज ये है कि मैंने लॉन्च किया है आप लोगों के लिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। जिस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स में आप सीखेंगे कि किस तरीके से आप अपना ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट रन कर सकते हैं गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर, और वहां से आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं। आप ऐसे कस्टमर के पास पहुंच सकते हैं जो तैयार बैठा है इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के लिए गूगल, यूट्यूब और फेसबुक पर। साथ साथ हम आपको सिखाएंगे कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, क्योंकि बिना वेबसाइट के आपके पास कस्टमर नहीं पहुंच पाएगा। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और हमारे फेसबुक पेज पर पहली बार आए हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। और खासकर डेवलपमेंट ऑफिसर वीडियो अपनी टीम के साथ में, अपने एजेंट्स के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो समझ पाए इंश्योरेंस के बारे में वो सारे तरीके जिससे वो एमडीआरटी कर पाए। तो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।